का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है उससे पहले एक रिजल्ट है वो ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी वृत्त है हमारे पास, उस पर हम बाहर से इस टाइप से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये हमारे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा बेटे हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और इसको अगर आप देखो तो ये एक OABC एक चतुर्भुज या एक क्वाड्रिलेटरल बन गई है। और इसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। और उसमें से ये जो दो कोण है बेटे ये हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या होती है या जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट के साथ। तो इस कारण से दोनों कोण 90 होते हैं और टोटल चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री है। अब इस 360 में से बेटे 90 और 90 को अगर घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 180। तो जो ये कोण O है और जो ये कोण B है, इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटे हमें ड्रा करना है वो क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। तो देखो बेटे यहाँ हमें दो स्पर्श रेखाएं जो खींचनी है उनके बीच में आपस में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 60 डिग्री। अब बाहर हमें ना तो बिंदु पता रखा कितनी दूरी हमें बिंदु लेना है, तो बिना बिंदु के हम 60 डिग्री का कोण ड्रा नहीं कर सकते। पर हम इस रिजल्ट का यूज़ करें कि कोण O और कोण B का जोड़ 180 होता है, तो हमें ये पता चल गया कि O पर जो दो त्रिज्याएं हमें लेनी है वो कितनी होनी चाहिए? 180 में से 60 अगर हम घटाएं तो 120 डिग्री पर क्या होनी चाहिए बेटे? दोनों त्रिज्याएं होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटे? वृत्त पर दो त्रिज्याएं लेंगे, जो दोनों त्रिज्याएं कितने डिग्री का कोण बनाए एक दूसरे के साथ? 120 डिग्री का। और फिर हम स्पर्श रेखाएं जो हैं वो ड्रा करेंगे 90 डिग्री के कोण बनाकर। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है इसमें। एक तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा या रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। दूसरा, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है, तो एक कोण अगर यहाँ वाला 60 दिया है तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके बेटे हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? 60 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो सबसे फर्स्ट बेटे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए इसने कहा है, तो हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेते हैं। तो हमने 7 सेंटीमीटर ओपन किया प्रकार को, और ओपन करने के बाद 7 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या का एक वृत्त जो है वो हम ड्रा करेंगे। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेटे एक वृत्त जो है वो हमने ड्रा कर लिया है। अब उसके बाद बेटे जो इसका सेंटर गिवन है ये, इस सेंटर पर हम दो त्रिज्याएं लेंगे और वो त्रिज्याएं इस तरह से लेंगे कि उनके बीच का जो कोण हो वो आपस में कितने डिग्री का बने? 120 डिग्री। क्योंकि अभी हमने कहा अगर यहाँ 120 होगा तभी स्पर्श रेखाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण बन पाएगा? 60 डिग्री का, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना बनता है? 180 बनता है। तो हम यहाँ पर दो त्रिज्याएं बनाएंगे बेटे। तो पहले फर्स्ट त्रिज्या मैं खींच रही हूँ। तो ये फर्स्ट हमने त्रिज्या ड्रा की। अब हम यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 120 डिग्री का कोण बेटे बनाएंगे। तो 120 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? पहले एक इस पॉइंट पर रखकर और आर्क हमने ड्रा की, और फिर यहाँ से 2 बार कट करेंगे, पहले 60 और फिर से 60।
तो कितने डिग्री का कोण हो गया 120। और इसको ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे। अब जो बेटे ये पहले ये ओ से ए हमने एक त्रिज्या खींची बेटे, फिर इस ओ ए लाइन पर 120 डिग्री का कोण बनाया और हमारे पास ओ बी लाइन हो गई है, मतलब दोनों त्रिज्याएं हो गई हैं। अब उसके बाद आपको पता है स्पर्श रेखा जो आएगी बेटे वो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम कितने डिग्री का कोण बना लेते हैं, कोणों पर दोनों पर 90 डिग्री का। तो पहले हम ए जो हमारे पास है कोना उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ए पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 60 और फिर इस 60 वाले आर्क से आगे 120 और इसी 120 वाले आर्क को आगे बढ़ा देते हैं बेटे। और यहाँ दूसरे पॉइंट से भी यहाँ कोण बना लेते हैं और फिर इसको इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही बी पॉइंट पर भी हम बनाएंगे। तो बी पॉइंट पर भी पहले 60 और फिर 60 वाले को 120 वाले के साथ क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो ये भी कितने डिग्री का बन जाएगा 90। और फिर इस तरह से इनको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ अपने आप अगर आप देखोगे तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल बेटे यहाँ पे बन जाएगा बी पॉइंट। फिर समझ लो बेटे एक बार, अगर आप इस एंगल को देखो इस तरह से तो ये एंगल ऑटोमेटिक ही कितने डिग्री का है 60 डिग्री। ठीक है, फिर समझ लो बेटे, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया 7 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने त्रिज्या ली है और उसका क्या खींचा है, एक वृत्त खींचा है। अब हमें बेटे जो स्पर्श रेखाएं खींचनी थी वो एक दूसरे पर 60 डिग्री का कोण बनाती हूँ ऐसी खींचनी थी। तो हमें ये बाहर का बिंदु भी नहीं दिया हुआ था कि कितनी दूर है। तो हमने क्या रिज़ल्ट यूज़ किया, सबसे फर्स्ट तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये रिज़ल्ट यूज़ किया। दूसरा बेटे लास्ट में ये क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बन रही है तो सभी कोणों का जोड़ कितना बनना चाहिए 360 डिग्री। तो क्योंकि ये दो कोण 90 होते हैं तो 90 जमा 90 180 जोड़ ये आ जाएगा और ये जोड़ भी कितना बच गया 180। तो हमने 60 घटाया तो ये कोण हमारा कितना निकल के आया 120 डिग्री। तो सबसे पहले बेटे हमने स्टार्ट क्या किया, वृत्त खींचा, खींचने के बाद दो त्रिज्याएं खींची पहले बेटे ओ ए और ओ बी, जिनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बना लिया 120 डिग्री का हमने एंगल बना लिया है। ओ ए लाइन खींच के यहाँ 120 का एंगल बनाया। फिर जहाँ पर ये त्रिज्याएं वृत्त को छू रही हैं बी और ए पर, वहाँ कितने कितने डिग्री के कोण बना लिए हमने 90 डिग्री का ही यहाँ और 90 डिग्री का ही यहाँ। और जैसे ही 90 वाली लाइनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो दो स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी हमारे पास। इसका नाम मैं सी रख देती हूँ क्योंकि बी पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास। तो हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं आ गई बेटे, एक बी सी और दूसरी स्पर्श रेखा ए सी। ठीक है बेटे, क्लियर।